अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं प्रोडक्ट्स में कुछ मजीद चीजें ऐड करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स का फोल्डर मैंने पहले से ही बनाया हुआ है और उसके अंदर data.csv का एक फाइल बनाई हुई है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया है पहले से ही। तो वो डेटा क्या है? सबसे पहले ये नेम, इमेज 1, इमेज 2, लिंक और प्राइस। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर मेरे वेबसाइट में हैं उनकी जो लिस्ट है यहाँ पर मौजूद है। तो ये 4-5 चीजें मैंने उनके यहाँ पर रख दी है। तो अब मैं इन डेटा को यूज करूंगा। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको रन करके दिखाता हूँ मैं क्या यूज करने वाला हूँ। GoRunMe.go। तो अब अगर मैं यहाँ पर लाता हूँ और इसको सिंपल यहाँ से ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे प्रोडक्ट डिटेल्स की तरफ ले जाता है। ठीक है। तो अगर मैं पीछे आया और इसी तरह मैं इन तमाम प्रोडक्ट्स पे अगर 1 बाय 1 क्लिक करता जाऊंगा तो ये मुझे हर पेज उस प्रोडक्ट डिटेल्स की पेज पे ले जाएगा। लेकिन मैंने इनको सेट नहीं किया हुआ है, इस वजह से ये मुझे नहीं ले जा रहा। तो मुझे इसको सेट करने के लिए मुझे हर एक प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा और उसमें उस फाइल में जो ये प्रोडक्ट डिटेल्स की फाइल है उसमें उसका डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इंसर्ट करने के लिए अगर मैं उसको 1 बाय 1 इंसर्ट करता जाऊंगा तो ये मुझे डिफरेंट फाइल्स, ज्यादा फाइल्स की जरूरत होगी जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक ही प्रोडक्ट डिटेल्स की फाइल में मैं सारा जो डेटा है वो 1 बाय 1 अगर जिसपे वो डेटा पे क्लिक करे तो वो डेटा इस फाइल में शो हो। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूं और यहाँ पर मैं यहाँ पर नहीं बल्कि इधर प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स के फोल्डर में मैं एक फाइल बनाता हूं प्रोडक्ट एक्सेस डॉट गो के नाम से। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग में इसको ठीक कर देता हूँ, प्रोडक्ट एक्सेस। अब सही है। अब मैं इसको यहाँ पर पैकेज लिखता हूँ प्रोडक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन का नाम दूंगा एक्सेस डेटा और उसके अंदर लिखूंगा सर्च डेटा स्ट्रिंग और उसके बाद जो नंबर होगा वो क्या होगा, इंटीजर। तो इसकी जो रिटर्निंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग। अब उसके बाद लिखता हूँ कंटेंट एरर इज इक्वल टू IOT रीड फाइल और इसके अंदर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट्स के अंदर जो data.csv की फाइल है उसको रीड करो और इफ एरर, अगर एरर आ जाए तो निल हो तो मुझे क्या करें, एरर मैसेज दे दे। और अगर एरर ना हो तो क्या करें, ये जो कंटेंट है इसको मैं यूज करूंगा। तो सब मैं यहाँ पर लिखूंगा सफिक्स और सफिक्स में मैं लिखूंगा कंटेंट, सफिक्स के अंदर मैं लिखूंगा सफिक्स अरे न्यू और न्यू के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंटेंट। ठीक है। तो ये बेसिकली करेगा क्या, ये है बाइट। तो मैं इस सफिक्स अरे की मदद से इस जो क्या कहते हैं जो डेटा इस data.csv में जितने भी डेटा है उसको बाइट में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी नंबर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इस नंबर्स में कन्वर्जन के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस बार लिखता हूँ इंडेक्स लिस्ट और इंडेक्स लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सफिक्स लुकअप और लुकअप में देखो बाइट सर्च डेटा। तो यहाँ पर ये इंडेक्स लिस्ट क्या करेगा, ये चेक करेगा सर्च डेटा को। तो यहाँ पर अगर मैं सर्च डेटा स्ट्रिंग जो भी वैल्यू होगी मैं इसको यहाँ पर इंटर करूंगा तो वो उसको बाइट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि ये डेटा सफिक्स का जो डेटा है कंटेंट का, इसको जैसे इसने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है इस तरह सर्च डेटा को भी नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा। और फिर अगर ये सर्च डेटा इस कंटेंट के अंदर मौजूद हुआ तो वो मुझे वहां पर दे दे, अगर मौजूद ना हो तो वो फिर मुझे एरर दे दे। तो अब मैं क्या करूंगा, इफ लेंथ ऑफ इंडेक्स डेटा इज इक्वल टू 0 देन fmt डेटा इज नॉट फाउंड और रिटर्न कर दो एम्प्टी
स्ट्रिंग को, ठीक है। तो फिर ये दोनों को बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा, फिर उस बाइट को, सर्च डेटा के बाइट को कंटेंट के बाइट में उसको सर्च करेगा। अगर ये फाउंड हुआ तो ठीक, वरना तो मुझे एरर दे दे। तो अब क्या होगा, मैं यहां पर लिखूंगा डेटा इज इक्वल टू स्ट्रिंग और इसमें लिखता हूं कंटेंट। अब मैंने इस बाइट को स्ट्रिंग में दोबारा कन्वर्ट कर दिया है और उसके बाद मैं लिखता हूं फॉर IDs इज इक्वल टू रेंज और रेंज में मैं लिखता हूं इंडेक्स लिस्ट और इसके बाद यहां पर लिखता हूं स्टार्ट इज इक्वल टू IDs। इसके बाद फिर से फॉर लूप लगाता हूं और फॉर लूप में क्या लिखता हूं, फॉर स्टार्ट इज इक्वल टू, फॉर स्टार इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या कहते हैं 0 एंड स्टार्ट सॉरी इसको मैं यहां से स्टार्ट डेटा नहीं बल्कि डेटा स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू न्यू। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बेसिकली क्या करेगा। इसको मैंने स्टार्ट जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद ये न्यू लाइन पे इसको एंड हो रहा है। तो यहां पर अगर ये 0 से स्टार्ट होगा तो यहां पर न्यू लाइन पे जो एंड होगा न्यू लाइन से, यानी स्टार्ट जो डेटा है वो न्यू लाइन के इक्वल ना हो, यानी इससे पहले जो भी न्यू लाइन में डेटा है वो यहां पर आ जाए। तो फिर उसके बाद रिवर्स बैक कर देगा, स्टार्ट माइनस माइनस, तो ये रिवर्स बैक करके सारी पूरे लाइन से यहां से एंडिंग से स्टार्ट होगा और यहां पर आ जाएगा। तो ये 0 इसको कंसिडर करेगा। उसके बाद एंड का क्या होगा, एंड जो है वो यहां से डेटा को लेंथ ऑफ डेटा की से स्मॉलर होगा, यानी यहां से उठा के यहां तक जो भी यहां पर इसकी लेंथ होगी उसको उससे स्मॉलर होगा और उसके बाद ये क्या करेगा, न्यू लाइन के इक्वल नहीं होगा। तो फिर जो है हर लाइन में ये देखिए यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक इसकी लेंथ देगा और उसके बाद हर लाइन को वहां पर 1 बाय 1 देखता जाएगा, ठीक है। ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, इस तरह ये लाइन हो गई, तो वो फ्रॉम 1 to 70 जितनी भी है उसको सारी लाइंस देख लेगा और इसके बाद ये जो है एंडिंग प्लस प्लस, तो फिर ये क्या करेगा, 1 से स्टार्ट होगा यहां तक, फिर इससे स्टार्ट होगा यहां तक, फिर इससे स्टार्ट होगा यहां तक, इस तरह। तो ये जो है इस तरह 1 बाय 1 इसकी लाइन प्रोसेस पूरी हो जाएगी। जब ये होगा उसके बाद मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ये डेटा के वेरिएबल की इक्वल कर दिया है। अब इसके बाद जो स्लाइस डेटा है मैं इस डेटा को उठाता हूं जो मैंने यहाँ पर यूज किया है और उसके अंदर जो कॉमा है, क्योंकि ये CSV फाइल है तो CSV फाइल के अंदर जो कॉमा है मैं उसको यहाँ से हटा देता हूँ और सिर्फ डेटा खालिस जो डेटा है उसी को रहने देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर स्लाइस डेटा के अंदर जो नंबर है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो अब नंबर यहाँ पर मैंने इंटीजर वैल्यू जो लिखी हुई है मैं लिखूंगा यहाँ पर, अगर मैंने नंबर 0 दे दिया तो ये मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 वैल्यू दे देगा, ये पहली लाइन दे देगा। और अगर मैंने नंबर 1 लिखा तो ये दूसरी लाइन मुझे दे देगा, अगर नंबर 2 लिखा तो ये मुझे तीसरी लाइन दे देगा। तो इस तरह ये 1 बाय 1 स्टेप इसका रिपीट होता जाएगा। तो ये हो जाने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसी को यहाँ से यूज करता हूँ और इधर आते हैं और लिखता हूँ क्या कहते हैं, अब कंटेंट, बल्कि इसको मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, मैं सिर्फ चले दिखा देता हूँ कंटेंट और कंटेंट में मैं लिखता हूँ एक्स प्रोडक्ट्स एक्सेस डेटा और यहाँ पर लिखता हूँ वुमेन हॉट कलेक्शन और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1। तो 1 से क्या मुराद होगी, ये जो है ये पहली लाइन जो होगी ये क्या कहते हैं, पहली लाइन को उठाएगा और उसके बाद जो 1 है ये 0 ये 1, ठीक है।
तो ये 1 जो पहली प्राइस है 5.1 इसको मुझे शो कर देगा। मैं क्या करूंगा, इसको अंदर प्रिंट करता हूं आपके सामने, यहां पर उसको कंटेंट, ठीक है। अब गो रन मेन डॉट गो, अब अगर मैं यहां पर इस पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे ले आएगा, ये देखिए 5.1। तो ये मेरा सक्सेसफुली काम कर गया है। अब मैंने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को, इस एक्सेस डेटा को यूज करना है एक क्या कहते हैं उसमें स्ट्रक्चर के थ्रू। तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा, मैं यहाँ पर एक पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ, टाइप स्ट्रक्चर प्रोडक्ट डिटेल। बल्कि इसको करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके लिंक को चेंज कर देता हूँ और इधर लिखता हूँ वुमेन हॉट कलेक्शंस, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसी की तरह मैं यहाँ पर कि वुमेन हॉट कलेक्शंस नहीं, ये सही रहेगा। यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ, अब सही है। अब इसके बाद राउट्स में ये जो चीजें हैं उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ वुमेन हॉट कलेक्शन, ठीक हो गया। अब इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर जो है प्रोडक्ट डिटेल्स के बाद यहाँ पर मैं इसमें इंसर्ट कर, यहाँ पर मुझे इंसर्ट अभी नहीं करता हूँ, बाद में कर लेते हैं, खैर यहाँ पर मैं इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये सही रहेगा। अभी इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो ये हो जाने के बाद अब मुझे कुछ और चीज, तो चले देखते हैं इसको। गो रन मेन डॉट गो, अब अगर मैं यहाँ पर इधर आता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये वुमेन हॉट कलेक्शन के नाम से ये लिंक ओपन हो गया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो ये प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम पे मुझे ले जा रहा है। चलिए ये भी सही है, ये भी मुझे वुमेन हॉट कलेक्शन की तरफ ले जा रहा है, तो इतना ठीक है। चलिए इसमें आगे काम करते हैं। तो मैंने आपको बताना ये था कि मैं यहाँ पर टाइप क्या कहते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ नेम स्ट्रिंग, और नेम के बाद क्या चीजें हैं इसमें, नेम, इमेज, फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज और लिंक। इमेज 1 ये भी स्ट्रिंग है, इमेज 2 ये भी स्ट्रिंग है, उसके बाद है लिंक ये भी स्ट्रिंग है और उसके बाद है प्राइस, तो ये भी स्ट्रिंग है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2। तो इनको मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर यूज करने के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, सबसे पहले इसको से यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ नोट, और नोट वेरिएबल के अंदर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स और इसके अंदर मैं लिखता हूँ नेम, ये होगा, ठीक है, नेम फर्स्ट वाला होगा वुमेन हॉट कलेक्शन में, और इसी तरह यहाँ पर जो इमेज है वो होगा ये 1 और उसके बाद इमेज 2 जो है वो होगा 2, उसके बाद लिंक जो है वो होगा 3 और प्राइस जो है वो होगा 4, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मैंने इसको लिखना था प्राइस, अब सही है। अब इसके बाद यहाँ पर 4 और डिस्क्रिप्शन जो है मैं यहाँ पर लिख तो देता हूँ लेकिन मैं इसको बाद में आपको बताता हूँ। अभी डिस्क्रिप्शन ठीक हो गया, ये सही है। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट डिटेल्स में आऊंगा और यहाँ पर मैं आने के बाद इनको कॉपी करता हूँ, तो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ इनको और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ सिंपल, सॉरी इसके नीचे, और यहाँ उसको नाम देता हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसको ये वैल्यू क्या होगी, सॉरी ये जो है इस तरह, अब सही अरे की शक्ल में होगी। मैं इसको यहाँ से कोमा लगा देते हैं, अब सही है। इसको भी यहाँ से मूव करके पी को इधर भी ये हो गया,
इसी तरह मैं इसको भी यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक हो गया। अब मुझे एरर आ रहा है। एरर क्या है कि मैंने यहाँ पर इसको यूज नहीं किया, तो मैं आता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 0 और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 1, और इसको मैंने क्या करना है, यूज करना है नोट में। यहाँ पर इधर यूज कर देते हैं नोट। तो अब ये मुझे एरर नहीं दे रहा। और इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और लिखते हैं, देखते हैं यहाँ पर ये भी सही है, प्रोडक्ट एक्सेस ये ठीक है। अभी इंडेक्स भी, अब यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स में आते हैं। तो प्रोडक्ट डिटेल्स में क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा प्रोडक्ट की बजाय इधर लिखूंगा नेम, ठीक है। और नीचे आऊंगा यहाँ पर, इधर मैं लिखूंगा लिंक, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम, और इसके बाद नीचे आऊंगा और यहाँ पर भी लिंक, ठीक है। इमेज में आते हैं। इमेज में ये मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर आऊंगा, ये हो गया है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेज 1 और यहाँ पर कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इमेज 2, ठीक हो गया। और इमेज 2 के बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, ये जो है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, वुमेन हॉट कलेक्शन। और इसमें क्या करूँगा, इधर लिखता हूँ नेम और इधर भी लिंक, और इसके बाद ये जो है यहाँ पर होगी प्राइस। प्राइस ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया और इधर भी यहाँ पर इसी तरह करता हूँ नेम, और इधर जो है P, 2 P, ठीक है। एक और लगाते हैं पैराग्राफ। पहले में लिखता है डिस्क्रिप्शन 1, इस तरह डिस्क्रिप्शन 2। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2 ठीक हो गया। अब ये सही है। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। क्लियर गो रन मेन डॉट गो। अब यहाँ प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। मैं देखता हूँ यहाँ पर, अभी आया वुमेन हॉट कलेक्शन, ये देखिए वुमेन हॉट कलेक्शन, ये लिंक भी चेंज हो गया है। अभी वुमेन हॉट कलेक्शन, ये प्राइस वगैरह, ये देखिए प्राइस यहाँ पर चेंज नहीं हुई। प्राइस क्यों चेंज नहीं हुई, यहाँ पर सिर्फ देखिए वुमेन हॉट कलेक्शन लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर आया, प्राइस, ये देखिए प्राइस की जगह मैंने लिंक लिखा हुआ, मुझे लिंक नहीं प्राइस चाहिए, ठीक है। प्राइस ये सही, ये $19 ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ फिर से, तो मुझे वापस वुमेन हॉट कलेक्शन इस पे ले जाएगा। तो बाकी चीजें यहाँ पर सही है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये अप्लाई कर दिया है। तो मैं इसी तरह मैं क्या करूंगा, इसको एक फंक्शन और बनाता हूँ। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और एक फंक्शन ऊपर बनाता हूँ और उसका नाम देता हूँ कॉमन। और कॉमन के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसके अंदर डेटा को पेस्ट कर देता हूँ। ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, ठीक हो गया। बल्कि ये ठीक है, ये चीजें मुझे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल लगता हूँ स्टार प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और ये होगा स्ट्रिंग, और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। इसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब सही है। तो यहाँ पर मैं इसको रिटर्निंग वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट डिटेल्स। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर लाता हूँ नोट, और नोट में लिखता हूँ यहाँ पर कॉमन, और कॉमन के अंदर क्या लिखता हूँ, वुमेन हॉट कलेक्शन। अब सही है, ठीक है। और इस नोट को मैं रिटर्न कर देता हूँ। सॉरी, ये नोट मैंने रिटर्न नहीं किया,
ये सही है। अब अगर मैं इस तरह के और भी फंक्शन बनाऊंगा तो हर फंक्शन का नाम अलग होगा और हर फंक्शन का लिंक भी यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक लिंक है, तो मैं इस तरह की जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, पीछे जो ये प्रोडक्ट्स हैं, ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम में लेता हूं और उनके लिंक भी मैं अपडेट करके आपको अभी दिखाता हूं। तो अब मैंने यहां पर चीजों को अपडेट कर दिया है। तो अब चलते हैं, इसको रन करते हैं, gorunmain.go, और यहां पर मैं इसको रन करता हूं। तो इसके हो जाने के बाद अब अगर मैं यहां पर इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखिए ऑसम पिंक शो, ये सारा अपडेट हो गया है, इसकी इमेज में आ गई है। उसके बाद अगर मैं यहां पर भी क्लिक करता हूं तो ये ऑसम पिंक शो ये आ गया है। इसके बाद अगर मैं यहां पर आता हूं और यहां पर लिखता हूं पोलो ड्रेस फॉर वुमेन, तो ये पोलो ड्रेस फॉर वुमेन ये खुल गया है। इस तरह ये यहां पर भी आ गया है। तो ये बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। अब नीचे चलते हैं और नीचे आने के बाद यहां पर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखिए नाइन्थ क्लॉथ, ठीक है, उसको मैं नाम सेट किया हुआ है। मैं इसके फ्रंट पेज पे जो नाम है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो इस फ्रंट पेज पे नाम मैं चेंज कर दूंगा आने वाली वीडियो में। तो अब यहाँ पर आते हैं और इसको अपडेट करते हैं गिट को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ ऊपर और लिखता हूँ गिट स्टेटस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें मॉडिफाई हो चुकी हैं। मैं लिखता हूँ गिट कमिट am और यहाँ पर लिखता हूँ चेंजेस आर कमिटेड इन सम फाइल्स। चलो सम फाइल्स कर देते हैं। तो ये हो गया है। अब अगर मैं गिट स्टेटस में आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ ये जो ये फाइल है ये ऐड होनी बाकी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट ऐड क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट बल्कि प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब गिट स्टेटस करता हूँ तो ये सारा न्यू फाइल जो है ट्रैक में आ गया है। अब अगर मैं इसको कमिट करता हूँ गिट कमिट प्रोडक्ट एक्सेस पेज इज क्रिएटेड, तो ये हो गया है। अब अगर गिट स्टेटस तो ये सही है। अब गिट ब्रांच, कौन सी ब्रांच है जिसमें मैं काम कर रहा था, तो ये जो है प्रोडक्ट डिटेल्स की ब्रांच है। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर क्या कहते हैं गिट चेकआउट मास्टर में आता हूँ तो ये जो है सारी चीजें यहाँ से कैंसिल हो जाती है। अब गिट चेकआउट प्रोडक्ट डिटेल्स ये जो है अब सही है, ठीक है। गिट स्टेटस इसका ट्री क्लीन है, तो यहाँ तक ठीक है। तो आइंदा आने वाली वीडियो में मैं इसमें मजीद काम करूंगा। अगर आपको ये कोड समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।